दोस्तों, आज मैं आपके लिए शीतला माता की कहानी लेकर आई हूँ, जो माता पार्वती का रूप है और उनका वाहन गधा है और अन्य देवी देवताओं के हाथ में कलश या फिर त्रिशूल होते हैं। शीतला माता के दाहिने हाथ में झाड़ू और बाएं हाथ में एक औषधि जल का बर्तन है। झाड़ू से वे रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं को दूर भगाती हैं और चेचक और अन्य रोगों को ठीक करने के लिए औषधि जल का प्रयोग करती हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, गर्मियों में चिकन पॉक्स और चेचक जैसी बीमारियों से सुरक्षा की जाती है। इसी के लिए शीतला माता की पूजा की जाती है। यह त्योहार आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शीतला माता ने धरती पर आने का निर्णय लिया और धरती पर आते ही उन्होंने एक बुजुर्ग महिला का रूप धारण कर लिया। तभी शीतला माता राजस्थान के डूंगरी गांव में पहुंची और इधर उधर की गलियों में घूमने लगी। जैसे ही शीतला माता गलियों में घूम रही थी, तभी अचानक से उनके सिर के ऊपर किसी महिला ने चावल का उबलता हुआ पानी डाल दिया। उबला हुआ पानी डालने के कारण शीतला माता के शरीर पर छाले पड़ गए, जिसके कारण शीतला माता को बहुत जोर से जलन होने लगी और पूरे शरीर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी, जिसके कारण शीतला माता गलियों में सभी के पास गई और कहने लगी, कोई तो मेरी मदद करो, मेरे ऊपर किसी ने गर्म पानी डाल दिया है, जिसके कारण मेरा पूरा शरीर जल रहा है और मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। लेकिन किसी ने भी माता की मदद नहीं करी और सभी ने उनको अनदेखा कर दिया। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद जब शीतला माता एक कुम्हार के पास पहुंची, तो उस कुम्हारन ने शीतला माता को देखा कि इनके शरीर पे तो बड़े बड़े छाले पड़े हैं और माता जी ने कुम्हार की पत्नी से कहा, मेरी मदद करो, मेरे शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही है और तेज जलन हो रही है। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने माता को अपने पास बुलाया, उनसे कहा, माँ जी आप यहाँ बैठिए। जिसके बाद कुम्हारन ने माता के पर एक मटका ठंडा पानी डाला, जिससे उनकी जलन में थोड़ी शांति हुई। इसके बाद कुम्हारन की पत्नी ने शीतला माता से कहा, माँ जी मेरे घर में रबड़ी और दही रखा है जो कल रात का है, आप इसको खा लीजिए। जिसके बाद माता जी कुम्हार की पत्नी के दिए हुए रात के बासी भोजन को खाकर बहुत खुश हुई और उनके दर्द में आराम मिला। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता से कहा, माँ जी आपके बाल तो चारों तरफ से बिखरे पड़े हैं, लाइए मैं आपके बाल को बांध देती हूँ। जैसे ही कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता के बालों को बांधा, तो उसने देखा कि उस बुजुर्ग महिला के पीछे भी एक आँख है, जिसको देखकर कुम्हार की पत्नी बहुत डर गई और वहाँ से भागने लगी। तभी माता ने कुम्हार की पत्नी को रोका और उनसे कहा कि तुम मुझसे डरो नहीं, मैं शीतला माता हूँ। मैं यहाँ देखने आई थी कि यहाँ पर मेरी कौन कौन पूजा करता है। और ऐसा बोलकर माता अपने असली रूप में आ गई। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने जैसे ही शीतला माता को असली रूप में देखा, तो वह तुरंत माता के पास गई और माता को अपने घर में कहाँ पर बैठा हूँ, मेरे चारों तरफ तो गंदगी फैली है, ऐसे बैठने की जगह भी नहीं है, ऐसे कहने लगी। जिसके बाद माता उस कुम्हार की पत्नी के पाले हुए गधे पर बैठ गई और फिर उन्होंने कुम्हार के घर की सफाई कर कुम्हार के घर की दरिद्रता को एक डलिया में भरकर बाहर फेंक दिया। जिसके बाद शीतला माता ने उस कुम्हार की पत्नी से खुश होकर कहा कि मांगो, क्या वरदान मांगती हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तभी कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता से कहा, माता आप हमें वरदान के रूप में इतना दीजिए कि हमारे राजस्थान के गांव में ही निवास कर लीजिए। जो भी मनुष्य सप्तमी और अष्टमी को आपकी पूजा करे, व्रत रखे, आपको ठंडा भोजन खिलाए, आप उनके घर की गरीबी खत्म करें और जो भी महिला आपकी सच्चे मन से पूजा करे, आप उनको आशीर्वाद दे। जिसके बाद शीतला माता ने कुम्हार की पत्नी की बात मानकर कहा, ठीक है ऐसा ही होगा। जिसके बाद शीतला माता ने कुम्हार की पत्नी से कहा कि तुम अपने घर में इस घड़े के पानी को चारों ओर से छिड़क लेना, क्योंकि कल पूरे गांव में आग लगेगी, लेकिन तुम्हारे घर में नहीं लगेगी। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता की बात मानकर घड़े के पानी को घर के चारों ओर छिड़क लिया। जब अगला दिन शुरू हुआ तो सबके घर में आग लग गई
लेकिन कुम्हार के घर में आग नहीं लगी, जिसको देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और सभी लोग राजा के पास गए। उनको सारी बात बताई कि हमारे घर में आग लग गई पर कुम्हार के घर में आग नहीं लगी। तब यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने अपने सेवकों को भेजकर कुम्हार की पत्नी को दरबार में बुलाया। कुम्हार की पत्नी ने सारी कथा सुनाई और कहा कि शीतला माता चेचक और बहुत से रोगों की देवी बोली जाती हैं। जिन लोगों को चेचक जैसे रोग हो जाते हैं उनको उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए और अष्टमी के दिन जो भी उनकी पूजा करेगा उनके घर में कभी भी कोई बीमारी नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और बांसुड़ा जरूर पूजा करें। धन्यवाद।